तो चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे दोस्तों? उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देख रहे थे? एवरेज देख रहे थे। एवरेज देख रहे थे ना, तो एवरेज में क्या चल रहा था? टैप नंबर 3 चल रहा था। टैप 2 हम लोग देख चुके थे, आज से देखेंगे टैप 3। और क्लास नंबर कौन सा होगा? क्लास नंबर 4 होगा। इसके पहले क्लास 3 तक हम लोग देख चुके थे। तो क्लास 3 तक हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन देखे थे? आप अगर उस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस पर जा करके देख लीजिए, ठीक है। आज देखेंगेगा किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा टैप नंबर 3 में से, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, कितना इजी से क्वेश्चन को बना देंगे, इतना इजी से बनेगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। कितना? 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। आगे बोल रहा है 19वीं पारी में के बाद का औसत रन है क्या है? आपका ऑप्शन दे दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है, क्या बोल रहा है? एक बल्लेबाज है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। एक बल्लेबाज है, एक बल्लेबाज ने क्या किया? 1 2 3 4 इस तरह करते करते कितना 19वीं 18वीं के बाद 19वीं पारी तक खेलता है। और 19वीं पारी तक खेला ना, तो 19वीं पारी में इन्होंने कितना रन बनाया जानते हैं? 78 रन बनाता है, ठीक है। 78 रन बनाता है। कितना? 78 रन बनाता है। और आगे बोलता है ना कि इससे जब 78 रन बनाता है ना, तो औसत में 2 का कमी हो जाता है। कब? सभी के पास 2 का एक एवरेज लेकर के चल रहा था ये, लेकिन 19वीं पारी जैसे गया, ये बल्लेबाज ने क्या किया? 78 रन बना दिया। अब 78 रन बना दिया, इससे क्या हुआ? सबों में 2 रन का कमी हो गया। कितना? सबों में 2 रन का कमी हो गया। तो सब जगह 2 रन का कमी हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जानते हैं कि 19वीं पारी में इसको कितना रन बनाना चाहिए कि औसत में कोई कमी नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब 2 रन का कमी कहाँ तक हुआ? 18वीं पारी तक 2 रन का कमी हो गया ना। 18वीं रन तक 2 रन का कमी हो गया। तो 18वीं पारी तक हो गया, तो 18वीं पारी तक हुआ, कितना रन का कमी हुआ? 2 रन का कमी हो गया। 19वीं पारी में उन्होंने 58 रन बना दिया, सॉरी 78 रन तो बना दिया उन्होंने। कौन? 19वीं पारी में जो बल्लेबाज है 78 रन बना दिया, ठीक है। तो 78 रन बनाया यहाँ से, तो इससे क्या हुआ? 2 रन का कमी हो गया सभी पारी में। 2 रन का कमी हो गया, औसत में 2 रन का कमी। एक एवरेज लेके चल रहा था और औसत में 2 रन का टोटल देखिएगा, तो 18 दूना 36 रन का कमी हो गया। कितना हो गया? 36 रन का कमी हो गया, ठीक है। अब 36 रन का कमी हो गया। 19वीं पारी में इन्होंने कितना रन बनाया था? इन्होंने 78 रन बनाया था, ठीक है। अगर ये 36 रन और बना देता तो एवरेज में कोई कमी आता है क्या? कोई कमी नहीं आता। तो आप क्या कीजिएगा, जो 78 रन 19वीं पारी में बनाया सो, और प्लस में 2 रन का इन्होंने और कमी कर लिया, ठीक है। तो 19वीं पारी में इसको कितना रन बनाना चाहिए था? 19वीं पारी में इनको जा करके 114 यानी 6 4 3 11 114 रन अगर बना लेता ना, 114 रन, तो ये जा करके इसका एवरेज जो है कोई कमी नहीं आता। तो एवरेज क्या चल रहा था? 114 का एवरेज चल रहा था सबों के साथ। कितना का रन का? 114 रन का, यानी 114 का करके एवरेज चल रहा था। और इतना रन ये बना लेता ना, तो इसका जो है कोई औसत में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ना ही 2 का कमी आता, ना ही 3 का कमी, ना ही 1 का कमी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 2 का कमी आ जाता है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, जब कमी बोलेगा ना, कमी बोलेगा जोड़ दीजिएगा किसमें? 19वीं पारी से 1 कम करके। देखिए 19वीं पारी से 1 कम करेंगे तो 18 दूना 36 करेंगे। तो जितना का कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है, तो 18 दूना 36 को क्या कीजिएगा, कमी बोलेगा तो किसके साथ? जो लास्ट रन बना रहा है, जैसे 78 बना रहा है, इसके साथ जोड़ दीजिएगा। कितना? 18 दूना 36 को, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको इजी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, एक बल्लेबाज ने कितना पारी खेला?
15 पारी तक खेला, यानी 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में, नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है, देख लीजिए, बोल रहा है एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, जिससे कि औसत में 3-3 रन का वृद्धि हो जाता है। कितना रन का वृद्धि हो जा रहा है यहाँ पर? 3-3 रन का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, सभी बल्लेबाज के पास 3-3 रन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि 15वीं पारी में के बाद औसत क्या था, 15वीं पारी के बाद, इससे पता चल जाएगा कि 15वीं पारी में कितना, 15वीं पारी में जो रन आएगा वही औसत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ वृद्धि बोल रहा है तो क्या करेंगे, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15वीं का पारी के पहले कितना था, 14वीं पारी तक था ना, और इसको माइनस कर देंगे। यहाँ वृद्धि बोल रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 ... 14 और 15 पारी तक खेला, और 15वीं पारी में इन्होंने 58 रन बनाता है। कितना रन? 58 रन, जिससे कि औसत में 3-3 रन का वृद्धि हो जाता है, सभी जगह 3-3 रन का। ठीक है, तो 3-3 रन का कहाँ तक, 14वीं यानी 14वीं पारी तक वृद्धि हो जा रहा है। 14वीं पारी तक 3-3 रन का वृद्धि हो जा रहा है। अब 3-3 रन का वृद्धि हो रहा है, जानते हैं यहाँ पर 3-3 रन का वृद्धि हो जा रहा है, तो क्या कीजिएगा, सब कितना रन का वृद्धि हो गया, 14 × 3 कीजिएगा तो 42 रन का वृद्धि हो जाता है। अब भाई 42 रन का वृद्धि हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए 42 रन का वृद्धि हो रहा है। किसके कारण? ये 15वीं पारी में 58 रन बना दिया इसके कारण। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, 58 रन बनाया है, इसमें 42 रन का कमी कर दीजिएगा। कितना? 42 रन का, 15वीं में 1 कम करके। ठीक है, इसके साथ किसके वृद्धि बोले कमी बोले, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको, अगर वृद्धि बोल रहा है तो माइनस कर दीजिएगा। जैसे 42 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 और 1 16, यानी 16 का एवरेज चल रहा था। कितना? 16 का एवरेज चल रहा था, 16 का एवरेज चल रहा था सब जगह। कितना का एवरेज चल रहा था? 16 का। ठीक है, अगर ये 16 रन बनाता तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता, तो यहाँ इसका एवरेज में ना कमी होता ना ही वृद्धि होता। ठीक है, तो कितना यहाँ कमी, वृद्धि बोल रहा है तो माइनस कर दीजिएगा। किसका? 14, उसके पहले वाला टर्म से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसे 15वीं पारी बोल रहा है तो 15वीं पारी के पहले कितना पारी खेला, 14वीं पारी तक खेला, तो और वृद्धि बोल रहा है कितना का, 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 14वीं को, यानी 14 को। ठीक है, तो 42 आ गया, 42। अगर वृद्धि बोल रहा है तो इसके साथ माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, 63 रन बना लेता है ना, और 63 रन बनाने उसके औसत, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी में के बाद उनके औसत रन क्या है, उनके रनों का औसत है क्या है, बताइए। देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है, ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिए। बोल रहा है कि इन्होंने कितना पारी तक खेला, 12वीं पारी तक। 12वीं पारी में इन्होंने 1 से स्टार्ट किया और 12वीं पारी तक खेला। 12वीं पारी में इन्होंने 63 रन बनाता है, जिसके कि औसत में 2 रन का क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, 2-2 रन का वृद्धि हो जाता है। तो इसके पहले 11वीं पारी तक खेला होगा इन्होंने, तो क्या कीजिएगा, 11 को मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, जो वृद्धि हो रहा है, मल्टीप्लाई कीजिएगा वृद्धि से। वृद्धि कितना हो रहा है, 2। अब वृद्धि हो रहा है तो माइनस करेंगे, कमी होता है तो प्लस करते, किसके, जो 12वीं पारी में बनाया गया टर्म है, कितना, 63 रन। अब देखिए ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11वीं पारी में 2-2 रन का वृद्धि हो जाता है सब जगह, तो यहाँ 22 रन का वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, अब 22 रन का वृद्धि हो जा रहा है तो क्या कीजिएगा, 12वीं पारी में जो रन बना रहा है उसके साथ माइनस कर देंगे। कौन सा, इसको जो टर्म आ रहा है। ठीक है, तो 63 रन 12वीं पारी में बनाता है, इससे 2-2 रन का वृद्धि हो जाता है, माइनस कर दीजिएगा, तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका औसत जो चल रहा था 141 का औसत चल रहा था, कितना, 41 का औसत चल रहा था, और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बस 1 सेकंड में बन जाएगा। क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए, और जो मैं समझा रहा हूँ उसको कोशिश कीजिए समझने का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज ने 19वीं पारियों के लिए रनों का औसत, एक निश्चित औसत 20वीं औसत चल रहा था। ठीक है, निश्चित औसत चल रहा है, 20वीं पारी में उन्होंने 100 रन बनाता है, कितना, 100 का स्कोर करता है, और उसका औसत में 2 और बढ़ जाता है। 20वीं पारी का औसत क्या होगा, 20वीं पारी के बाद जो 20वीं पारी औसत क्या होगा,
क्या कितना का औसत चल रहा था। देखिए यहाँ वृद्धि बढ़ जाता है मतलब एक बल्लेबाज है जो कितना 20वीं पारी में, तो 1 से लेकर के 19वीं पारी तक खेला, फिर 20वीं पारी तक खेला, और 20वीं पारी तक जैसे खेला ना तो 20वीं पारी में इन्होंने 100 रन बना देता है कितना, जिससे औसत में 2-2 रन का बढ़ जाता है, 2-2 रन सब जगह बढ़ जाता है। तो 19वीं पारी तक 2-2 रन बढ़ गया, तो क्या कीजिएगा 19वीं पारी तक तो 19 गुना कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। अब वृद्धि बढ़ रहा है तो किसके साथ, इसके साथ माइनस कर देंगे, कौन सा, जो 19वीं पारी में बनाया गया रन, तो 19 9 38, ठीक है। तो 38 माइनस करेंगे किसके साथ, जो रन बना रहा है 20वीं पारी में, 20वीं पारी में कितना रन बनाया है 100 रन, माइनस कितना करेंगे 38 करेंगे, और यही मेरा आंसर हो जाएगा कितना 62 रन मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 62 रन। एवरेज कितना का चल रहा था, 62 का एवरेज चल रहा था, 62 का एवरेज चल रहा था, ठीक है, 62 का एवरेज चल रहा था, ठीक है। औसत क्या होगा आपका 62 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया था, देख लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक बल्लेबाज ने सबसे पहले क्या बोल रहा है 80 रन, छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार अपना क्या बोल रहा है अपना औसत 5 रन बढ़ा देता है, ठीक है। छठी पारी के बाद उसका औसत क्या है, ठीक है, छठी पारी में उसका औसत क्या चल रहा था, छोटी पारी के बाद कैसे पता चला कि औसत क्या चल रहा है, सो इसको निकालेंगे कैसे। बोल रहा है 1 2 3 4 लेकर के 5वीं और छठी पारी में इन्होंने कितना रन बनाता है 80 रन बना दिया, ठीक है, जिससे क्या होता है औसत में 5-5 का वृद्धि हो जाता है, 5 रन बढ़ जाता है, सभी जगह 5-5 रन बढ़ जाता है, ठीक है, सभी जगह। तो कितना पारी तक खेला, छठी पारी से पहले 5वीं पारी तक खेल चुका है, तो 5वीं पारी तक 5-5 रन में वृद्धि हो जाता है, तो यहाँ 25 रन वृद्धि हो गया। अब 25 रन वृद्धि हुआ किसके कारण जानते हैं, छठवीं पारी में 80 रन बना दिया, इसके कारण। छठवीं पारी में 80 रन अगर नहीं बनाता, एक एवरेज चलता, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, ना वृद्धि होता ना कमी होता। तो बताइए जो एवरेज चल रहा था कितना चल रहा था, यहाँ वृद्धि बोल रहा है तो कमी कर देंगे क्या, 5वीं पारी तक जो रन बढ़ गया उसके साथ, 5वीं पारी तक कितना रन बढ़ गया 25 रन बढ़ गया, माइनस कर दीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, जब भी बढ़ जाता है तो माइनस, घट जाता है तो प्लस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 में 2 था 5, 55 रन आपका आंसर हो जाएगा। तो औसत कितना चल रहा था 55 का, कितना 55 का औसत चल रहा था, ठीक है, ठीक है। अगर ये 55 रन बनाता तो औसत में कोई कमी ना कोई वृद्धि होता, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए लगा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है ध्यान से अगर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बल्लेबाज ने 11वीं पारी में एक निश्चित रन बनाता है, कितना, एक निश्चित रन बनाता है, और 12वीं पारी में इन्होंने 90 रन बना दिया, जिसका कि औसत में 5 रन का कम हो जाता है। इस बार 5 रन का कमी हो जा रहा है, तो वृद्धि कीजिए, कमी हो जा रहा है तो प्लस कीजिएगा, ठीक है। तदनुसार 12वीं के बाद उस बल्लेबाज का क्या औसत चल रहा था, सो आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि 12वीं पारी में 1 2 से लेकर के 11वीं और 12वीं पारी तक चला, कितना 12वीं पारी तक चला, तो आप क्या कीजिएगा 11वीं पारी तक, इससे क्या होता है 12वीं पारी में इन्होंने कितना रन बना देता है, इन्होंने बना देता है 90 रन बनाता है, ठीक है, जिससे कि औसत में 55 रन का कमी हो जाता है सभी के पास, ठीक है। अगर ये जा कर के 90 रन से कुछ अधिक बनाता तो ये जा कर के कमी जो हो रहा था ना 55 रन का वो नहीं होता, ठीक है। अब कितना अधिक बनाता, सो आपसे 12वीं पारी में कितना रन बनाना चाहिए था, जिससे औसत में कोई ना कमी होता ना ही वृद्धि, तो औसत क्या चल रहा था इससे पता चल जाएगा, ठीक है। सभी का क्या कीजिएगा 5 का, जैसे 11 टर्म तक चला है, इसके पहले कुछ एवरेज चला होगा, एक निश्चित एवरेज चला होगा, कितना का 5 का 11 टर्म तक चला, जो 55 रन 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 11 से कीजिएगा तो कितना होगा 55 रन होगा ना 55 रन। अब ये 55 रन का 11वीं पारी तक कमी हो जाता है, 55 रन तक का कमी हो जाता है, ठीक है। तो इसको बनाना चाहिए चाहे कितना, ये 90 रन बना चुका है, इसको और अगर 55 रन बना देता है तो 55 रन बना देता है, तो यहाँ पर 90 में से
अगर 90 रन चल रहा था और अगर 55 रन बना देता है यहाँ पर 55 रन, तो इसका जा कर के 145 रन का हो जाता। और 145 रन में अगर बना देता है ये ना लास्टवीं पारी में और 12वीं पारी में 145 रन, तो इसका ना औसत में कमी होता ना ही वृद्धि होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 145। क्या किए, यहाँ कमी बोल रहा था, एक कमी बोल रहा था तो 11वीं पारी तक कितना 55 रन का कमी हो रहा है, तो 11 पचे 55, और लास्ट पारी में 90 रन बनाता है तो कमी बोल रहा है, तो 90 जो टर्म है उसको ऐड कर दीजिए। किसके साथ, 90 के साथ, ये टर्म 55 को ऐड करेंगे तो 145 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना बहुत इजी है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन अगर समझ गए ना, सब क्वेश्चन इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन जो बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लग गया है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है राहुल ने खेली गई 10वीं पारियों में के रनों का औसत 50 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 11वीं पारी में 10 पारी तक कुछ एक रन तक चल रहा था, 1 2 3, 10वीं पारी तक कुछ रन चल रहा था। ठीक है, और 11वीं पारी में इन्होंने रन बना दिया कितना, 11वीं पारी में रन बनाया इन्होंने जा कर के एक वो एवरेज चल रहा था, कितने का एवरेज चल रहा था, 50 का एवरेज चल रहा था। 12वीं पारी में इन्होंने कितना रन बनाना चाहिए था, 11वीं पारी में कितना रन बनाना चाहिए था जिसके एवरेज में कोई कमी नहीं होता। ठीक है, तो देखिए ये जा कर के 50 का एवरेज चल रहा था, कितना 50 का, सॉरी यहाँ पर क्या दिया गया, 10वीं पारी के रनों का औसत 50 है। 11वीं पारी के बाद उन्होंने इतना कम रन बनाया कि जा कर के उसको 2 रन का वृद्धि हो गया। तो 10वीं पारी तक खेला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10वीं पारी तक कितना 2 रन का कमी हो जाएगा। ठीक है, कमी हो गया तो माइनस कीजिएगा, कमी तो प्लस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 20 रन का कमी हो जाएगा। ठीक है, कब तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन 11वीं पारी में भी खेला गया ना, तो 11वीं पारी तक खेला गया है इन्होंने, तो 11वीं पारी में भी इसका का औसत चल रहा था कितना 50 का। 11वीं पारी में भी तो कुछ रन बनाया होगा, तो टोटल 11वीं पारी तक खेला गया, तो 11वीं पारी तक टोटल रन 2 का कमी हो गया, तो 11 गुना जा करके 2 कीजिएगा तो यहाँ पर 22 होगा। ठीक है, और औसत कितना का चल रहा था, 50 का औसत चल रहा था, 50 का, तो 50 यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, तो 50 के साथ क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 72, इसका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन को, ये मुझे लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 से लेकर के 10वीं पारी तक इन्होंने जा कर के कितना एवरेज चल रहा था 50 का। ठीक है, इसका एवरेज चल रहा था 50 का। ठीक है, अब बताइए 11वीं पारी में इनको कितना रन बनाना चाहिए कि इसको जा कर के ये 2 की कमी हो रहा है ना, वो कमी नहीं होता। ठीक है, तो ये 11वीं पारी में इन्होंने एक 50 का एवरेज चल रहा था। सबसे पहले ये समझिए 11वीं पारी तक इसको 50 का एवरेज चल रहा था, इस तरह का एवरेज चल रहा था, लेकिन 2 का कमी हो गया किसके कारण, जब ये रन लास्ट में बनाया तो लास्ट में कितना रन बनाना चाहिए कि 2 का कमी नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 11वीं पारी तक खेला, इसके कारण 2 का कमी हो गया। ठीक है, तो 22 रन का कमी हो गया ऑल ओवर। ठीक है, तो 22 रन का किसके साथ एवरेज क्या चल रहा था 50 का, 50 + 22 कितना हो गया 72। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 172 होगा। ठीक है, 72 हो जाएगा। चलिए तो आज का क्लास जो है इसी टाइप का क्वेश्चन आज का क्लास में देखें हम किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो ठीक है, टाइप नंबर 3 जो है आज का कंप्लीट करते हैं। 3 1-2 क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन अपने से देते हैं, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा टाइप 3 में। तो कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन लगा दीजिए टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन जो हम लास्ट में बनाने के लिए देते हैं आप लोग को क्वेश्चन, ये कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली और उसमें 99 रन का औसत बनाया। अंतिम पारी में उन्होंने 0 रन बनाए तो अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में उसके कितने रन होने चाहिए थे। तो इस क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है कि बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप नंबर 4। और क्लास को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वो भी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।